इन्फ्लुएंसर्स कैसे बढ़ाएंगे आपके बिजनेस की सेल्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे एक सीक्रेट तरीके से आप अपने बिजनेस में सेल्स को बढ़ा सकते हैं और वो सीक्रेट तरीका है यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन योर बिजनेस। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आपको बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पे मिलेगा कि किस तरह से आप एक इन्फ्लुएंसर को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके सेल्स ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, आपके प्रॉफिट रेट को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का फोकस है इन्फ्लुएंसर्स और इस कैंपेन का नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन। तो आखिर ये इन्फ्लुएंसर होता क्या है, कौन है ये इन्फ्लुएंसर, ये सारे सवाल अभी आपके मन में आ रहे होंगे। तो हम डिटेल्स में इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करते हैं। कौन है ये इन्फ्लुएंसर्स? इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन लोगों के, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके बहुत सारे फैन होते हैं। और इन इन्फ्लुएंसर्स जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, इनको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे एग्जाम्पल्स है कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिनके पास बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिजनेस, सोशल मुद्दा और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक फुटबॉल प्लेयर है और हाल ही में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में 203 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इंसान, एक फुटबॉल प्लेयर है, उनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी इंसान, कोई ऑर्डिनरी इंसान के अंदर भी अगर हुनर है, उसके अंदर अगर यूनिकनेस है और वो इंसान दुनिया के सामने अपनी यूनिकनेस को प्रेजेंट करता है अपने वीडियोस के जरिए या अपने इमेजेस के जरिए, तो वो इंसान करोड़ों दिलों में अपना जगह बना सकता है। ऐसा पॉसिबल है आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास इतने सारे फैन बेस होते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको सिर्फ पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, ऐसा भी नहीं है, वो उनको भरोसा भी करते हैं, उनके ऊपर उनका एक ट्रस्ट रहता है। और वो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अगर किसी ब्रांड की एंडोर्समेंट करते हैं, उसके बारे में ऐड करते हैं और उस ऐड के जरिए उस ब्रांड के बारे में भी उन फॉलोअर्स के मन में सेम ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे वो इंसान उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, उसको ट्रस्ट करता है, तो वो इंसान जो भी बोल रहा है ऐड में, उस चीज को भी वो सच मानता है, उसको भी ट्रस्ट करता है और उसी तरह उस ब्रांड के प्रति भी उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो जाने अनजाने में उस ब्रांड का कस्टमर बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर जिसको वो अपना आइडियल मानता है, वो इंसान उस ब्रांड को ऐड कर रहा है, उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बात करेंगे कुछ रिनाउंड ब्रांड्स के बारे में, इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंसर को यूटिलाइज करके अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया और अपने ब्रांड के अंदर सेल्स का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, ताकि हम एग्जाम्पल के जरिए समझ सके कि हमें अपने ब्रांड के अंदर, हमें अपने बिजनेस के अंदर किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स की यूटिलाइजेशन करना है। पार्ले जी कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम कैंपेन में इन्फ्लुएंसर्स का यूटिलाइजेशन किया। उन्होंने जो मशहूर फूड ब्लॉगर्स है, जो ऑलरेडी फूड के बारे में, मतलब खाने के बारे में वीडियोस बनाते या तो आर्टिकल लिखते, ऐसे मशहूर फूड ब्लॉगर्स को पूरे इंडिया से अपने कैंपेन में बुलाया और उनके जरिए अपने पार्ले जी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके यूनिक तरीके की डिशेस बनाने की विधि दिखाया, जिस वजह से पार्ले जी कंपनी को बहुत सारा सेल्स मिला, क्योंकि लोगों को एक यूनिक तरीके का पार्ले जी प्रोडक्ट को यूज करने का, यूटिलाइज करके अलग अलग चीजों को बनाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो फूड ब्लॉगर्स को पार्ले जी कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम कैंपेन में यूटिलाइजेशन किया, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स थे जिनको फूड की नॉलेज था और उनको फूड का अट्रैक्शन भी था।
तो उन लोगों ने पार्ले जी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया, कंज्यूम किया, उनको यूटिलाइजेशन करके अच्छी अच्छी डिशेस बनाए और जिस वजह से पार्ले जी कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा हुआ। पेटीएम कंपनी के बारे में तो हम सब जानते हैं। पेटीएम कंपनी ने 1-2 साल पहले ही अपने ऐप के अंदर रेलवे टिकटिंग का सुविधा उपलब्ध कराया है, बट लोग उस तरह से रेलवे टिकटिंग को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। तो पेटीएम ने अपने कैंपेन के लिए इन्फ्लुएंसर्स का मदद दिया। उन्होंने ट्रैवल ब्लॉगर्स का यूटिलाइजेशन किया। जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल के ऊपर वीडियोस बनाते थे या तो ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग्स लिखते थे, मतलब आर्टिकल्स लिखते थे, ऐसे मशहूर ब्लॉगर्स को पूरे इंडिया से उन्होंने अपने कैंपेन में बुलाया और उनके जरिए अपनी जो रेलवे टिकटिंग की नई सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया है अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में, उस चीज को आगे प्रमोट किया। उस वजह से उस टाइम के उस कैंपेन को रन करने के कुछ ही दिनों में पेटीएम के अंदर, पेटीएम ऐप में नए 15,000 नए कस्टमर बने और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रेलवे टिकटिंग पेटीएम के जरिए भी किया है, जिसकी वजह से पेटीएम का जो रेलवे टिकटिंग का जो सेक्शन था उस सेक्शन को अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हुआ और उसके वजह से पेटीएम को बहुत ज्यादा बिजनेस मिला। ये तो हमने बड़े प्लेयर्स की बात किया है। बड़े प्लेयर्स तो अपने पैसों के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट को वो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए काम पे लगा के अपने कैंपेन को रन करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अभी जो छोटे प्लेयर्स है, जो छोटे बिजनेसमैन है, उनके मन में ये आ रहा होगा कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं कम इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को यूटिलाइज करूं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तो आज के दौर में मार्केट रिसर्चमेंट से ये पता चला है जो छोटे छोटे बिजनेस है वो भी 1 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस कैंपेन के अंदर लेके आ रहे हैं और पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस की रेट को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सेल्स की रेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप कोई भी इंसान हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे एक छोटे बिजनेसमैन है या एक छोटे बिजनेस वूमेन है या आप मीडियम बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बिजनेस के अंदर इन्फ्लुएंसर्स की यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते, जो रिनाउंड नाम होते, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताया था, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे जो एग्जांपल्स है, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर है, वो तो बहुत बिग बजटेड है। उनको बजट करना, उनको अपने कैंपेन के अंदर लेके आना हर एक बिजनेसमैन, हर एक बिजनेस वूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान जो बड़े लेवल पे है, जो रिनाउंड नाम है, वही इन्फ्लुएंसर्स है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जिनके पास गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है और उनकी भी वैल्यू उतनी ही है क्योंकि उनके पास जो फॉलोअर्स है वो उनके टारगेटेड ऑडियंस है। वो उनको पसंद करते हैं। वो जो भी ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं या जो वीडियो फॉर्मेशन में अपने फॉलोअर्स को दे रहे हैं, वो इंसान उस चीज को पसंद कर रहा है, इसीलिए उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा है, उसका फॉलोअर बना है। तो अगर आप कोई छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर सकते हैं। उसके पास अगर गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है तो उसके फॉलोअर्स जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको काम पे लगा के आप आपके बिजनेस की सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स को आपके बिजनेस के अंदर लेके आएंगे तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जो भी केस स्टडीज या जो भी एग्जांपल्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, चाहे वो पेटीएम के बारे में हो, चाहे वो पार्ले कंपनी के बारे में हो, कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर्स को उसी तरह से यूटिलाइज कर रहा है। उन्हीं लोगों को वो अपने कैंपेन के अंदर लेके आ रहा है जो वो पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं। जैसे फूड के लिए फूड ब्लॉगर्स को अप्रोच किया जा रहा है, ट्रैवल के लिए ट्रैवल ब्लॉगर्स को अप्रोच किया जा रहा है, फैशन प्रोडक्ट्स के लिए फैशन ब्लॉगर्स को अप्रोच किया जा रहा है। तो जो भी पर्टिकुलर आपकी सर्विसेज है या आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर को अपने बिजनेस के अंदर अप्रोच कर सकते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंसर फिट बैठ रहा है उसको अपने बिजनेस के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, जिसके थ्रू उसकी जो फॉलोअर्स है, जो टारगेट ऑडियंस है, उनको आप यूटिलाइज करके अपने बिजनेस के अंदर रेवेन्यू बना सकते हैं, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं।
अगर हम नॉर्मल मार्केटिंग की बात करें तो नॉर्मल मार्केटिंग में आपके एड्स के जरिए जो इंक्वायरी जनरेट होगा वो इंक्वायरी सेल्स में कितना परसेंटेज तक कन्वर्ट होगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो वहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जो इंक्वायरी जनरेट होगा उसमें जो कन्वर्ट रेशियो है सेल्स में, वो कन्वर्ट रेशियो बहुत ज्यादा होगा नॉर्मल मार्केटिंग रेट से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन में अपना पैसा लगाना चाहिए, वहां पे हमें टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा मिलते हैं। तो आज का ये जो समय है ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। जो इन्फ्लुएंसर आपके लिए परफेक्ट है उसको अप्रोच करिए, अपने बिजनेस के अंदर लेके आइए, उस तरह से अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन को रेडी करिए, उसको रन करिए और अपने बिजनेस में एक अच्छा जे कर्व लेके आइए। अपने बिजनेस के सक्सेस रेट को, अपने सेल्स रेट को एक अच्छा उछाल दीजिए और आपके लिए एक अच्छी बिजनेस की जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको मेरा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।